अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेमोरी डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं कि आज की हमारे इस लेसन में क्या है। मेमोरी में ऑब्जर्वेशन और एसोसिएशन, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि एक आम आदमी की ऑब्जर्वेशन कितनी होती है, वो चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करता है। क्योंकि हम जो है अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम अपने माइंड से करते हैं। तो जो माइंड की, दिमाग की आंख होती है, उसको जो है ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इसको, ये जो आपको एक ये पोर्शन और ये पोर्शन नज़र आ रहा है, इन दोनों पोर्शंस में आप देखें कि दोनों ग्रे रंग हैं और ग्रे के सेम शेड हैं या अलग अलग शेड हैं, एक डार्क है और एक लाइट है। तो अगर दोनों सेम है तो फिर भी आप जो है अपनी ऑब्जर्वेशन, अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा असल बात क्या है। और अगर दोनों आपको डिफरेंट लग रहे हैं, ऊपर वाला आपको डार्क लग रहा है और नीचे वाला आपको लाइट लग रहा है, तो मैं ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को थोड़ा सा मैं हाइड करता हूं। उसके बाद जो है, अब आप देखें कि दोनों कलर सेम है या दोनों अलग अलग कलर्स हैं। तो दोनों कलर अगर आपको अब सेम लग रहे हैं और अब जो है आपको अलग अलग लग रहे हैं, फिर ये सेम लग रहे हैं, अलग लग रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये एग्जैक्टली सेम कलर हैं दोनों। ये जो पोर्शन है ऊपर वाला और नीचे वाला एग्जैक्टली सेम कलर हैं और ग्रे के सेम ही शेड हैं, ऊपर वाला ही कलर कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है नीचे। तो इन दोनों को आप देखें, इससे पता चला कि हमारी आंख जो देखती है वो असल में नहीं होता। असल में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमारी आंख जो देखती है वो ऑब्जर्वेशन नहीं होती, वो असल जो है हकीकत नहीं होती। आंख अलग चीज देखती है, हकीकत अलग चीज होती है। और अभी जो है एक आपके सामने एक कार्ड आएगा और उस कार्ड पे कुछ लिखा होगा, और जो कुछ लिखा होगा वो आप बाद में 5 सेकंड के लिए वो कार्ड स्क्रीन पे रहेगा। उसके बाद फिर आप उसको, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो आप या पेपर पे लिख लें या याद कर लें, तो फिर मुझे आपने बताना है। तो ये कार्ड आएगा 1 2 3 4 5 सेकेंड्स हो गए। अभी आप जो है किसी पेपर पे लिख लें कि क्या आपने देखा, या आप जो है उसको अब अपने अल्फाज में दोहरा दें कि क्या लिखा हुआ था। तो अगर आपने कहा पेरिस इन द स्प्रिंग्स, तो अब दोबारा इस कार्ड को देखते हैं। इसमें एक द नहीं है, 2 द हैं, द और ये एक और द है, पेरिस इन द स्प्रिंग है। तो सामने लिखी हुई चीज भी बाज़ औक़ात अगर हम ऑब्जर्व नहीं करते तो वो भी हम उसको देख नहीं पाते कि ये दूसरा दा था, और हमारी आंखों ने उसको देखा भी सही लेकिन हमारे दिमाग ने उसको रजिस्टर नहीं किया। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो न्यूट्रल होके हमें हर चीज ऑब्जर्व करनी है। अब ऑब्जर्वेशन की बात हो गई, अब हम करेंगे एसोसिएशन की बात। एसोसिएशन का क्या मतलब है? किसी भी दो चीजों को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को, दो कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करने को हम एसोसिएशन कहते हैं। और ये मेमोरी में इसको, दो चीजों को याद रखने के लिए, किसी चीज को, जो भी नई चीज, नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको हम याद करने के लिए जो पुरानी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑलरेडी हमारा हिस्सा है, उससे कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो वो फिर हमें नई चीज भी याद हो जाती है। तो उसमें एसोसिएशन में दो तरह की एसोसिएशन होती हैं, एक सबकॉन्शियस एसोसिएशन होती है, एक कॉन्शियस एसोसिएशन होती है। तो सबकॉन्शियस एसोसिएशन, तो हम उसकी मैं एक अपनी आपको एग्जांपल देता हूं कि ये जो अभी वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप मेरे साथ ये वर्ड्स पढ़ें 9 दफा, आहिस्ता नहीं, जोर से। सिल्क सिल्क सिल्क, सिल्क सिल्क सिल्क। अच्छा, इसके बाद आपने नई जो स्लाइड आएगी उसमें एक क्वेश्चन होगा। जैसे ही वो स्लाइड आए, वो क्वेश्चन आपके सामने आए, आपने उसका आंसर करना है। तो अब ये पहले, उससे पहले ये 9 दफा ये 9 वर्ड जो है सिल्क सिल्क, ये मेरे साथ दोहराएं। उसके बाद वो स्लाइड आएगी, उस पर आंसर करना है। तो कहें सिल्क सिल्क सिल्क, सिल्क सिल्क सिल्क, सिल्क सिल्क सिल्क। अब मुझे जल्दी से बताएं कि गाय क्या पीती है? व्हाट डज अ काउ ड्रिंक? तो अगर आपने मिल्क का, तो ये सबकॉन्शियस एसोसिएशन थी। ये क्या है? हमारा कोई भी दूध की बोतल खरीदते हैं, उसके ऊपर काव बनी होती है। और अगर हम, यानी हमारा बचपन से लेकर अभी तक काव और मिल्क की आपस में एसोसिएशन ऑलरेडी हुई है, सबकॉन्शियस एसोसिएशन।
तो काव को देख के हमें मिल्क खुद ब खुद याद आता है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एक दफा मिल्क जरूर मुंह से मिल्क निकल आएगा। तो ये सब कॉन्शियस एसोसिएशन होती है। और कॉन्शियस एसोसिएशन जो होती है वो क्या होती है? वो कॉन्शियस एसोसिएशन ये चीज होती है कि जैसे हम बचपन में अगर एक बच्चे को लाई के स्पेलिंग आते हैं LIE, लेकिन बिलीव के स्पेलिंग नहीं आते, BELIE है या BELEI है, तो हमारी मैडम हमें याद करा देते हैं कि आप जो है ये फ्रेज जो है इसको याद कर लें, नेवर बिलीव अ लाई। तो नेवर बिलीव अ लाई जब भी फ्रेज वो बच्चा कहेगा तो उसको पता चल जाएगा लाई में LIE है तो बिलीव में भी LIE होगा, या पीस ऑफ पाई है तो पाई में PIE है तो पीस में भी PIE होगा। ये कॉन्शियस एसोसिएशन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं ये हमें फिर याद रहती हैं। तो हम आपको मेमोरी के कोर्स में इसमें कॉन्शियस एसोसिएशन कैसे करनी है जो हमेशा याद रहे वो हम इसमें आपको सिखाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो तो जो हम PDF फॉर्म में आपको एक्सरसाइज और होमवर्क दे रहे हैं उनको कंप्लीट करते रहें, डेली उनकी प्रैक्टिस करें और कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।